अम्मी ने मुझे तुम्हारे केस के बारे में बताया। चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैसी मदद? तुम्हें सही तरह गाइड करने में। देखो आयशा, मैं जानता हूँ कि बचपन में तुम्हें मदद लेने की आदत नहीं थी, लेकिन अब हम बड़े हो चुके हैं। भाई आज को मैं तुम्हारे काम आऊंगा तो कल को तुम मेरे भी काम आ सकती हो। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? ऐसा कुछ तो होगा जो तुम मेरे लिए कर सकती होगी। भाई कुछ महीनों बाद मेरी शादी और मेरी बीवी मुझसे बहुत लड़ती है, तो मेरी सुलह सफाई कराने में मेरी मदद कर सकती है। अच्छा, एक पार्टनर की जरूरत है जो कि लड़ाई में साथ दे या ना दे, लेकिन जब मैं हार जाऊं तो मुझे सपोर्ट जरूर करें। खैर ये फालतू बातें छोड़ो, तुम्हारे केस की फाइल कहाँ है? दिखाओ मुझे। केस की फाइल वकील के पास है, वो मंडे तक काफी चीजें कर देंगे। अच्छा अब घर चलते हैं, आलिया के स्कूल से वापस आने का टाइम हो गया। वकील साहब, आयशा को कोर्ट से स्टे ऑर्डर नहीं मिलना चाहिए। राणे साहब आप फिक्र ना करें, वो अदालत में कागजात जमा नहीं करवा पाई, और अगर करवा भी दिए तो फौरन ही हमें कॉपीज मिल जाएंगी। और अगर उसे स्टे ऑर्डर मिल गया तो माफ करो मां। एजाज साहब को फोन कर दो कि हम पहुंचने वाले रेस्टोरेंट। आने दो उसे। आज तो मैं सिर्फ पूछ के ही रहूंगी कि वो किस औरत के साथ फिर रहा है। नहीं आंटी प्लीज आप उसको कुछ मत बोलिएगा, वरना वो मुझ पे गुस्सा हो जाएगा कि मैंने आपको क्यों बताया। कमाल है, नवाबजादे की हरकतें तो देखो। माँ से आप बातें छुपाने लग गया है। छोड़ती तो नहीं आज उसको मैं, बस आने की देर है। नहीं छोड़ूंगी आज उसको मैं। नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं है, आप छोड़ दें बस प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। तुम ये बताओ मुझे कि तुम ऑफिस के बहाने किस माँ को लिए फिरते हो? क्या मतलब? क्या मतलब? नाटक नहीं करो अब। अच्छा बताओ किसको लेके गए थे उस दिन दोपहर में? क्या बकवास करी तुम नायला, और अम्मी को क्या पटियां पढ़ा रही हो तुम? तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे पता है। तुम्हें किसने बताया आपको? तुम ज्यादा वकील बन के ना हमसे सवालात मत करो। तुम ये बताओ कि तुम किस चुड़ैल को कल परसों लेकर घूम फिर रहे थे, हाँ, दोपहर के 3 बजे? मैं किस चुड़ैल के साथ फिर रहा था परसों? परसों 3 बजे मैं एक नहायत हसीनो जमील चुड़ैल के साथ था, जिसके बगैर मैं रह नहीं सकता। बेशरम, अपनी होने वाली बीवी और माँ के सामने इस किस्म की बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? देखा आंटी, देखा आपने इसे? अम्मी आप शायद भूल रही हैं, आप थी मेरे साथ परसों 3 बजे। हम खाला की तरफ गए थे, याद है आपको? हाँ लेकिन वो रात आप लोग दोपहर से ही साथ थे। आपको शक? I'm so sorry. देखो I'm so sorry. है क्या किया नाइला? भूख आया मेरा बच्चा और उसको इतनी बातें सुना दी हमने। चलो मैं खाना गर्म करती हूँ, तुम खा के जाना। बैठ जाओ।
हमने तमाम कागजात वक्त पे जमा करा दिए हैं और खुदा ने चाहा तो इसका फैसला भी आपके हक में ही होगा। स्टे ऑर्डर के बाद क्या होगा? तभी तो केस शुरू होगा। आपको इस स्टेज से रहने के लिए छत और मुझे इस केस की तैयारी और जीतने में बहुत टाइम मिलेगा और यही तो हमारा जंग के मैदान की तरफ पहला कदम होगा। देखो आयशा बेटी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन ये बताना अपना फर्ज समझता हूँ कि तुम जिन लोगों के खिलाफ केस लड़ रही हो ये लोग बहुत खतरनाक हैं और कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें जो करना है वो करें। अब मेरी बारी। एक मिनट। हेलो। हाँ बानू। क्या? अस्सलाम वालेकुम नाना। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा बच्चा। आज मम्मा फिर से नहीं आई मुझे लेने। हाँ, मुझे पता था मेरी बच्ची ड्राइंग में बहुत अच्छी है। इतना बड़ा कप मिला है आपको? ये तो मैं रखूंगी भाई। नहीं, ये कप मैं रखूंगी, वो भी अपने न्यू कमरे में मम्मा के साथ। ओ, मैं तो भूल ही गई थी। चलिए ठीक है, आप रखिए। नानो, अब पापा कभी वापस नहीं आएंगे? भाई आज आपको इतना बड़ा कप मिला है ना, हम दोनों बहुत एंजॉय करेंगे, पूरे घर को सजाएंगे, ठीक है? मम्मा भी? अरे घर तो चलो। हाँ, मम्मा भी। अच्छा, पर मम्मा कहाँ है? घर तो चलो। जज साहब, सारे सबूत और कागजात आपके सामने हैं। ये केस अदालत का सिर्फ वक्त जाया कर रहा है। जज साहब, मेरे क्लाइंट दानिश साहब, जिनकी वो प्रॉपर्टी है, इन्होंने अपने भाई की मोहब्बत में सिर्फ उस घर में रहने की इजाजत दी थी और बस। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं आप। जज साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। आप खामोश रहें मोहतरमा। आपके वकील को भी बोलने का मुकम्मल टाइम दिया जाएगा। तो जज साहब, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिस प्रॉपर्टी के तमाम कागजात और सबूत आपके सामने पेश किए जा चुके हैं, वो मेरे क्लाइंट दानिश साहब की मिल्कियत है। जिस पर उनके सौतेले भाई समीर की बेवा अब कब्जा करना चाहती है। जज साहब, ऑब्जेक्शन। मेरे मौजूद दोस्त मेरी क्लाइंट पर झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। ये प्रॉपर्टी इनके मरहूम शौहर समीर साहब के नाम ही थी। जज साहब, ये औरत आयशा समीर जो इस वक्त अदालत के कठेरे में मौजूद है, ये एक बेशरम और बेगैरत औरत है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरी क्लाइंट के खिलाफ बेहुदा गुफ्तगू से परहेज किया जाए। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। जज साहब, इनकी बेशर्मी का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि शौहर के मरने के चंद दिन बाद ही ये गैर मर्दों के साथ घूमती फिरती देखी गई है। जज साहब, और तो और बजाय शौहर के मरने का सोग मनाने के, उसकी इद्दत काटने के, ये मेरे क्लाइंट दानिश साहब की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती हैं। जज साहब, मेरी अदालत से यही गुजारिश है कि इस केस को इसी वक्त खारिज किया जाए और आइंदा ऐसी बेशर्म औरतों को अदालत की तौहीन करने से पाबंद किया जाए। शर्म तो आपको आनी चाहिए। किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप मेरे मुंह पर झूठ बोल रहे हैं। मेरे हस्बैंड को भी आप ही ने मरवाया है और अब आप प्रॉपर्टी पे भी कब्जा करना चाह रहे हैं। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बेटी को उसका हक दिला के रहूंगी। मैं छोड़ूंगी नहीं आप सबको। मोहतरमा, आप अदालत की तौहीन कर रही हैं। इनको फौरन बाहर ले जाइए। जज साहब, आप देख नहीं रहे? चलो, किस किस्म की बातें कर रहे हैं ये?
मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन लेकिन क्या? आपको आज ही घर खाली करना होगा, वरना दानिश आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकता है। वकील साहब, ये कैसे हो सकता है? आपने बोला नहीं कि सब झूठ है? अंदर आपको ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। वो तो जज साहब ने आप पर रहम किया, वरना आपके खिलाफ तौहीन अदालत का एक्शन भी ले सकते थे और भी बहुत कुछ कर सकते थे। और जो इल्जामात उन्होंने मुझ पर लगाए, क्या वो एक लड़की, एक माँ, एक बहन की तौहीन नहीं है? क्या वो तौहीन अदालत नहीं है? उसकी कोई सजा नहीं है? वकील साहब, कानून मैं भी जानती हूँ और मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगी और लड़ूंगी इस केस को। मुझे नहीं पता था कि आप इतने बुज़दिल और नाअहल हैं। नायला प्लीज। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वो एक्चुअली यही है। आप भी आ जाओ यहाँ। हाँ हाँ, व्हाई नॉट, प्लीज प्लीज। मैं एक मिनट। किसका फोन था? आयशा का फोन था। फिर? वो तुम्हारा पूछ रही थी। आई थिंक उसको तुमसे कुछ बात करनी थी, तो मैंने उसे यहाँ इनवाइट कर लिया। Really? इतना हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, मैंने इंसिस्ट किया है, तभी आ रही है वो। ओह, एक सेकंड, मैं भी आती हूँ। ऐसे क्या देख रहे हैं बॉस? अपना घर देख रहा हूँ वकील साहब। यही वो घर है जिसके ख्वाब में सालों देखता रहा, और ये घर मुझे अभी अभी के अभी खाली चाहिए। एसपी साहब को फोन लगाए। हो जाएगा, आज ही खाली हो जाएगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ये क्या है? बाहर आओ। आप इंटरकॉम पे बात कर लेते, आप ऐसे अंदर? बाहर पुलिस आई है। पुलिस? हाँ। अब जलती रेत पर, अब जलती रेत पर। आई एम सो ग्लैड यू केम। तो एड्रेस ढूंढने में मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है मैं गलत टाइम पर आ गई। अरे प्लीज, नहीं, डोंट फील दैट वे एट ऑल। ये आप ही का घर है, आफ्टर ऑल आप भी तो हमारी फैमिली मेंबर की तरह है। दैट्स वेरी काइंड। शहरियार, ही इज सिटिंग राइट देयर, ही इज कमिंग। What a pleasant surprise. शरिया, मुझे एक जरूरी बात करनी। आप लोग बातें कीजिए। I'll get you something to eat. Thanks, sir. ये क्या है? बाहर आओ।
तुम फिक्र मत करो, हम हाई कोर्ट में जाएंगे और अगर फिर भी फैसला हमारे हक में ना हुआ तो मैं केस को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाऊंगा। लेकिन फिलहाल तुम्हें सब्र करना होगा। शहरियार, वो मेरा घर लेना चाहते हैं। समीर का घर है वो। वहाँ की एक एक चीज मुझे समीर की याद दिलाती है। और आलिया, उसका क्या होगा? उसको अपने घर से इतना लगाव है, मैं उससे क्या बोलूंगी? देखो, मैं सब समझ सकता हूँ, लेकिन फिलहाल हमें दिल से नहीं दिमाग से काम लेना है। अब भी हमने दानिश के जाली कागजात का पोल अदालत में नहीं खोला ना, तो प्रॉपर्टी और घर दोनों तुम्हें वापस नहीं मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उस घर की हर चीज मेरी बेटी का हक है। ओफो भाई, आपकी मम्मा को जब पता चलेगा ना कि आपको इतना बड़ा कप मिला है, उफ, वो पता है क्यों खुश होंगी? उन्होंने जो आपको ड्राइंग सिखाई उस पे इतना बड़ा इनाम मिला है, बहुत खुश होंगी वो। पर ये तो ड्राइंग पापा ने सिखाई थी ना। बीबी बशारत खान, आप इंटरकॉम पे बात कर लेते, आप ऐसे अंदर। बाहर पुलिस आई है। पुलिस? हाँ, क्या हुआ है? बोलती है घर खाली करो और सामान भी उठा रही है। सामान? अच्छा, आप जाए देखे उनको रोके। बेटा आप रुको, मैं आती हूँ। हाँ, बाहर नहीं आना। अरे ये क्या बदतमीजी है? ये सामान कहाँ लेके जा रहे हो तुम लोग? आप लोगों को किसने हक दिया हमारे घर में घुसने का? इस तरह आप ये नहीं कर सकते। ये क्या हो रहा है? आशा, ये देखो जरा, ये सामान लेके जा रहे हैं सारा। कमाल है, आप सब कुछ अपनी आंखों से देख रही हैं और फिर भी पूछ रही हैं कि क्या हो रहा है। वही हो रहा है जिसका 10 दिन पहले अदालत ने ऑर्डर दिया था, घर खाली करने का। आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों ना जाऊं मैं अंदर? ये मेरा घर है, मेरी बेटी अंदर है। देखें, हमें हमारा काम करने दें। अगर कानूनी काम में मुदाखलत की तो इसका अंजाम बुरा हो सकता है, और ये बात वकील साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, इनका घर है, इन्हें थोड़ा वक्त दें, हम घर से चले जाएंगे, लेकिन इस तरह घर से बाहर मत निकालें। वक्त हमने नहीं, अदालत ने देना होता है जनाब। हम तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आप जो इस घर के मालिक हैं दानिश साहब, अगर आप उनकी कुछ मिन्नत समाजत करें तो शायद आपको वक्त मिल जाए। देखिए प्लीज, थोड़ा वक्त तो दें आप। चल दिया, अब इनसे बोल के थोड़ा वक्त हमें भी दे दो, अकेले में। वो क्या है ना, अगर तू बोलेगा तो शायद ये तुम्हारी बात मान जाए। ये हमें तो बहुत नखरे दिखाती है। अरे नहीं, हट जाए आप, हट जाए, दूर हो जाए। शहरियार, शहरियार। खैरियत बाजी, आप परेशान क्यों हैं? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। शहरियार को फोन भी नहीं लग रहा। बाजी अपनी होने वाली बीवी के साथ होंगे। मेरा शहरियार ऐसा नहीं, बेशर्म कहीं की। पता नहीं क्यों मुझे महसूस हो रहा है कि वो किसी तकलीफ में है, किसी मुसीबत में है। बाजी आप खामखा परेशान हो रही हैं, फिर कॉल मिला के देख लें। बार बार फोन करूंगी और काम में मसरूफ हुआ तो टांग दे। ये भी सोचेगा कि माँ शक करती है, बार बार फोन कर रही है। कुछ सोचे समझे बगैर कॉल मिलाया आप।
वैसे आपने पट्टी नहीं कराई, अगर आप पट्टी करा दो तो बेहतर रहता। डॉक्टर साहब पट्टी की जरूरत नहीं है, मेरी माँ देखेगी परेशान हो जाएगी। ये छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या है बताओ तो सही, तुम आयशा के साथ गए थे। बताता हूँ तुम्हें, सब्र करो। मैंने ये दवाइयाँ लिख दी, आप ये लाजमी तौर पे आज ही ले लीजिएगा। मैं सारी खिला दूंगी, आप फिक्र नहीं करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर। जी थैंक यू। बताओ मुझे क्या हुआ है। आओ चलो मेरे साथ। भाई जो भी हो, लड़के में दम है। 3-4 पुलिस वालों ने से पकड़ा हुआ था, उसके बावजूद भी वो आपके गिरबान तक पहुंचना मैनेज कर गया। आई एम इम्प्रेस्ड। पुलिस वालों ने उसके सर पे बट ना मारा होता तो वो पता नहीं आपके क्या हालत कर देता। ऐसे गार्ड्स होने चाहिए मेरे वकील साहब, इस तरह के बंदे ढूंढ के दें मुझे। सर आपको मजाक सूझ रहा है? वकील साहब आपने ऐसा क्या बोल दिया था उससे कि उसको इतना गुस्सा आ गया? वही बोला था सर जो आपने बोलने को कहा था, और क्या बोलूंगा मैं उसे? आपने बोल दिया। कम ऑन यार, गुस्सा खत्म करें। मैंने अपने नए घर का दरवाजा आपके लिए खोला है यार। You should enjoy this moment. Let's celebrate. Let's have a party tonight. बानो, ये बाकी का सामान मुझे दे दो। एक सेकंड, बाकी का सामान तुम ट्रक से प्लीज जाके ले आओ। क्या हुआ आलिया, क्या हुआ? मम्मा, हम यहाँ क्यों आए? वो लोग कौन थे और हम यहाँ क्यों आए? बताएं ना मम्मा प्लीज। ये आपके नानों का और मेरा घर है, ठीक है? हम यहाँ छुट्टियाँ गुजारने के लिए आए। हम यहाँ कुछ दिन मजा करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना। आलिया, हमें उस घर से निकाल दिया है, अब हम यहीं रहेंगे। क्या कर रही हो? बच्ची से इस किस्म की बातें करते हैं क्या? उसका जहन खराब हो जाएगा। तो अम्मी मैं क्या करूं, क्या बोलूं मैं इसे? झूठ बोल बोल के थक गई हूं मैं, और मजीद झूठ नहीं बोला जाता। मेरे पास इसके सवाल की कोई जवाब नहीं है। मैं क्या बोलूं कि इसके अबू के साथ क्या हुआ है? इसका हक मैं इसे दिला सकूंगी भी या नहीं, मुझसे नहीं होता। मैं झूठ नहीं बोल सकती। मम्मा आप रोए मत। मम्मा, मम्मा वैसे ये घर तो अच्छा है इस घर में, लेकिन नानों के घर में मिट्टी बहुत ज्यादा है, लेकिन अच्छा घर है। चलो हम इस घर को साफ कर देते हैं। अपना सामान उठाओ, चलो बैग उठाओ। चाहत से घर सजाते, आंगन से फूल जमते, खुशियों की बारिशों में खुशबू के गीत सुनते। अस्सलाम वालेकुम। शहरियार जाग रहा है? जी पता नहीं। नायरा बेटा, अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप सो नहीं रही, आप जाग रही हैं? तुम्हें लगता है मुझे नींद आ सकती है उसे इस हालत में देखकर? कल था ना वो तुम्हारे साथ, क्या हुआ था? उससे पूछते हैं तो कुछ बताता नहीं है, बोलता है कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ तो सर पे चोट कैसे लग गई? तुम भी खामोश खड़ी हो। आंटी वो आयशा आई थी कल। आयशा आई थी? फिर इन लोगों में कुछ बात हुई और ये उसको लेके चला गया। चला गया? कहाँ चला गया? वो आयशा के घर गए थे। आई थिंक उसके घर पे कुछ लोग आ गए थे कब्जा करने के लिए, तो उनसे लड़ाई हो गई। अच्छा, इसलिए वो मुझे नहीं बता रहा।
ठीक है, नहीं बात करता तो ना करे, मैं अब खुद नाजिया से बात कर लूंगी। अम्मी, आप उनसे कोई बात नहीं करेंगी। इसमें आयशा और नाजिया खाले का कोई कसूर नहीं है। मेरी जगह कोई भी होता तो वो ही करता जो मैंने किया है। मैं नहीं चाहती कि तुम बाहर के मसलों में अपने आप को उलझाओ। कुछ माह में तुम्हारी शादी है, खुदा ना खासा तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा मेरा? कभी सोचा है कि तुम्हारी माँ का कौन ख्याल करेगा? बस अब बहुत हो गया। मैं नहीं चाहती कि तुम आयशा के मसलों में अपने आप को उलझाओ। अम्मी, आप मुझे अपनी बहन की मदद करने से रोक रही हैं। नहीं, मैं तुम्हें किसी गैर की तकलीफ अपने ऊपर लेने से रोक रही हूँ। अम्मी, आयशा कोई गैर नहीं है। उसे इस वक्त मेरी मदद की जरूरत है और मैं उसकी मदद करूंगा, चाहे आप दोनों में से कोई मेरा साथ दे या ना दे। अम्मी, आलिया कहाँ है? अरे यही होगी, कहाँ जाएगी? अम्मी, मैं हर जगह देख चुकी हूँ, नहीं है यहाँ पे, कहीं बाहर तो नहीं निकल गई? हाँ, लेकिन जब शहरयार मुझे भूलकर उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है तो थोड़ा सा बुरा जरूर लगता है। इसमें वो तमाम कागजात मौजूद हैं जो हमारी और दानिश की तरफ से अदालत में पेश हुए हैं। अब जलती रेत पर, अब जलती रेत पर। आलिया, आलिया, अम्मी, आलिया कहाँ है? अरे यही होगी, कहाँ जाएगी? अम्मी, मैं हर जगह देख चुकी हूँ, नहीं है यहाँ पे, कहीं बाहर तो नहीं निकल गई? अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं बानो से पूछती हूँ। ये रही आपकी आलिया। आलिया, बाहर सामान में अपना एक कप तलाश करी थी जो कि कल स्कूल से जीत के आई है, और इतनी सारी मेहनत भी इसीलिए हो रही थी ताकि आप लोगों को कप दिखा के खुश किया जा सके। अच्छा तो ये बात है, ऐसे मानना पड़ेगा। लगता है आप सच में काबिल वकील हैं, किसी की भी दिल की बात जान लेते हैं। अरे आलिया, शहरयार बेटा तुम कब आए? बस अभी। अम्मी नहीं आई, अकेले आए हो? खाला अम्मी जरा मसरूफ थी। अच्छा, ये चोट देख के तो बहुत परेशान हो गई होगी। मैं तो खुद इतनी परेशान हो गई थी, सोच रही थी कैसे बात करूं। बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा मैं। खाला, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। और आप तो जानती हैं अम्मी बात बात पे परेशान होती रहती है। अरे बेटा यहाँ क्यों खड़े हो, बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। तो तुम चाय पियो, मैं आ रही हूँ। मुझे भी दिखाओ कप जरा। बहुत हैवी है। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिलो दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। नहीं आंटी, मैं कुछ समझी नहीं। समझी नहीं या अपनी फीलिंग्स मुझसे शेयर नहीं करना चाहती? अरे मुझे अपनी सास नहीं, अपनी माँ समझो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें ना शहरयार का आयशा से मिलना बहुत नापसंद है। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन जब शहरयार मुझे भूलकर उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है तो थोड़ा सा बुरा जरूर लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर लूंगी। है, खुद पे क्यों कंट्रोल करोगी भाई? कंट्रोल तो उस गधे पे करो ना जो बिना वजह के लिए तुम्हारा दिल दुखाए जा रहा है। असल बात यह है कि उसको तुम पर भरोसा ही बहुत है। वो जानता है कि कुछ भी हो जाए तुम उसका साथ दोगी और उसको समझोगी। आई नो आंटी, लेकिन इसीलिए बर्दाश्त कर लेती हूँ मैं। क्यों करती हो बर्दाश्त? मत करो, इस तरह तो उसको बढ़ावा मिल रहा है, आदत ही बनती जा रही है उसकी। अब उसको समझना चाहिए ना। लेकिन कैसे, क्या करूं मैं ऐसा? और उसकी पहली शादी तो ऑलरेडी उसके काम से हो चुकी है।
इसमें वो तमाम कागजात मौजूद हैं जो हमारी और दानिश की तरफ से अदालत में पेश हुए हैं। थैंक यू। आयशा बेटा, अब जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि मेरे मुंह से वो बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, पर आलिया बेटी के लिए यही बेहतर है कि आप लोग इस केस से दूर हो जाओ। वो लोग बहुत खतरनाक हैं, आप उनके बारे में सोच भी नहीं सकते कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। वो आपको ऐसी तकलीफ पहुंचा सकते हैं जिसका आप सोच भी नहीं सकते। बस आप लोग उनसे दूर हो जाएं। जो खौफ मैं अभी आपकी आंखों में देख रही हूँ, इंशाल्लाह एक दिन आएगा यही खौफ आप दानिश की आंखों में देखेंगे। वादा है मेरा आपसे। चलिए हम चल रहे हैं। शुक्रिया। ये बाहर गाड़ी किसकी खड़ी है? साहब के दोस्त की। लेकिन आपने उन्हें बताया नहीं कि पापा पाकिस्तान में नहीं है। बीवी बताया था, साहब कह रहे थे आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? कौन होगा? ठीक है। हाँ, जी मैम। फरमाइए। मैं जानता हूं कि आप मुझे यहां देखकर हैरान हो रही हैं, लेकिन जो कुछ हुआ मैं उसकी माफी मांगने के लिए मैंने शहरयार को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? थैंक यू। देखिए, मैं आपके वालिद की बहुत इज्जत करता हूं। मेरी उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत इज्जत करता हूं मैं। जो कुछ हुआ मुझे उसका अफसोस है, पर यकीन करें, अगर आयशा ने शहरयार को ना उकसाया होता तो शायद ये झगड़ा और मारपीट की नौबत ना आती। क्या मतलब? शहरयार कानून को समझता है, वो प्रॉपर्टी मेरी है और कोर्ट के कहने पे वो घर खाली हो रहा है, तो फिर लड़ाई का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। पर जो कुछ हुआ, जिसकी भी गलती थी, मैं आपसे माफी मांगने आया। लेकिन आप मुझसे क्यों माफी मांग रहे हैं? शहरयार के सामने कोई आयशा का नाम ले ले तो उसे गुस्सा आ जाता है, इसलिए सोचा आपसे माफी मांगी। अगर अंकल होते तो शायद उनसे भी मांग लेता। ये कागजात तो इतनी सफाई से बने हैं कि इसके सामने एसटीवी नकली लगे। फिर पहले हमें उस आदमी को ढूंढना जिसने ये बनाए हैं। ये हम कैसे करेंगे? एक बंदा है जो हमारी मदद कर सकता है, उसके बाद जाके ट्राई करते हैं। लेट्स सी। चलो एक मिनट, तुम कार में वेट करो। क्यों? मैं साथ चलूंगी तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं होगा, लेकिन आई थिंक तुम कंफर्टेबल फील नहीं करोगे उनके सामने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।
ज्यादा सोच रही हूँ। मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। ओहो शरियार भाई, आज कैसे यहाँ आ गए? सब खैर तो है ना? बस यार तुमसे काम था जरूरी। हाँ हाँ, हुक्म करो। यार ये कागजात हैं कुछ, इन्हें देख के बताओ कि ये कौन बना सकता है। ये बाजी कहीं चैनल से तो नहीं आई? वैसे आपको पता है साहब, हम ऐसा काम नहीं करते। हमें सिर्फ आपकी मदद की जरूरत है। मैं किसी अखबार या टीवी चैनल से नहीं आई हूँ। कोई कब्जा वगैरह करना है क्या? यही समझ लो। वैसे मैं ये काम तो नहीं करता, लेकिन एक आदमी है साथ ही इसाक प्रॉपर्टी डीलर पे आता जाता है, मैं उससे आपकी मीटिंग फिक्स करा देता हूँ। क्या कहते हैं आप? हाँ अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, तुम्हें तुम्हारा कमीशन भी मिल जाएगा। तो समझिए आपका काम हो गया। क्या हम आज मिल सकते हैं इससे? आज का तो पता नहीं, मैं फ़ोन करके आपको बताता हूँ। सब छोड़ें, आप पहली दफ़ा बाजी के साथ आएँ। और छोटे 2 बोतलें ला। और बताएं शरियार भाई, कैसा चल रहा है काम शाम? सही चल रहा है? ठीक ठाक है।